नमस्कार दोस्तों, सैंडी बुक में आपका स्वागत है। जब कभी भी आप PHP जैसी कोई सर्वर साइड लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको ये रहता है कि आपके पास एक सर्वर होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि हम PHP की फ़ाइल्स को कैसे अपने कंप्यूटर में ही रन कर सकते हैं। तो आज हम अपने कंप्यूटर में XAMPP सर्वर डालेंगे और उसमें एक PHP की फ़ाइल को रन करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गूगल में आएंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे XAMPP डाउनलोड। जो पहला लिंक आएगा उसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सर्वर जो विंडो सर्वर है XAMPP उसके हमें कुछ वर्ज़न दिखा रहा है, तो हम लेटेस्ट वर्ज़न को यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं ऑलरेडी अपने XAMPP सर्वर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, शो इन फोल्डर्स करेंगे। XAMPP विंडो 6.4 हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया, ये सेटअप वाला पेज आ गया है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ही हमें बता रहा है कि MySQL, फाइलज़िला क्लाइंट सर्वर, टॉमकैट, ये कुछ एप्लीकेशन है जो इसके साथ ही PHP एडमिन हो गया, ये इसके साथ ही इंस्टॉल होंगी। तो हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। अभी ये हमें दिखा रहा है कि C ड्राइव के XAMPP फोल्डर के अंदर ये हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। अभी हमें ये शो कर रहा है इंग्लिश और एक और लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि विंडो डिफेंडर फायरवॉल कुछ फंक्शन को ब्लॉक कर रही है, तो ये हमसे एक्सेस मांग रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे एक्सेस देने के बाद सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसमें सर्वर को रन करने के लिए हम कुछ सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपाचे जो कि हमारा सर्वर है, और साथ में हम MySQL को स्टार्ट करते हैं। जब हम डाटाबेस MySQL को स्टार्ट करते हैं तो उस समय भी हमसे एक्सेस मांगता है, तो हम बिना किसी दिक्कत के इसको अलाउ एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने एक्सेस इसको दे दिया है। तो हमारा XAMPP सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम ब्राउज़र में हम लिखते हैं लोकल होस्ट और एंटर करते हैं। तो यहाँ हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। इसका मतलब XAMPP सर्वर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। इस पेज पर आप आने के बाद यहाँ PHP एडमिन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से जो डाटाबेस वगैरह है उनको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैनेज कर सकते हैं। एक टेस्ट डाटाबेस बना हुआ है PHP एडमिन। कुछ डाटाबेस ऑलरेडी हमारे इसमें पहले से ही बने हुए हैं। तो यहाँ से हम बैक करते हैं। PHP की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि बिल्ड डेट सिस्टम की 8.1.11 ये PHP का वर्जन है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे सर्वर की है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ कंट्रोल पैनल है, इसका जो सर्वर का कंट्रोल पैनल है, इसमें यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस में जाके यहाँ पर आप PHP .ini फ़ाइल को अगर चाहें
तो अपनी सुविधा के अनुसार एडिट वगैरह कर सकते हैं। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ दी हुई हैं, इनमें चेंजेस कर सकते हैं। और जो सर्वर हमारा इंस्टॉल हुआ है उसकी मेन फाइलों में हम चलते हैं सी ड्राइव में, और इसके अंदर ये फ़ोल्डर बना हुआ है ज़ैम्प। यहाँ आकर हमारा सर्वर इंस्टॉल हुआ है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। ये सर्वर की सारी फाइल्स हैं। ये कंट्रोल पैनल है। अगर बाद में आपको कंट्रोल पैनल एक्सेस करना पड़ जाए तो यहाँ से आप क्लिक करके स्टॉप स्टार्ट ये इसके कुछ कंट्रोल पैनल के फाइल से यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेन फाइल है, मेन जो फोल्डर है वो है हमारा htdocs। अब हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं। जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशंस वगैरह रन होंगी वो इस फोल्डर के अंदर htdocs, ये हमारा मेन फोल्डर है। यहाँ से सभी फाइलें हमारी रन होती हैं। तो PHP फाइल या PHP की किसी फाइल को एंटर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम देते हैं हम PHP। इस फ़ोल्डर को हम खोल लेते हैं। इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस फाइल को हम एडिट करते हैं। तो इस फाइल के अंदर एक हम सिंपल सा PHP का प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम लिखने के बाद हम इस फाइल को सेव एज कर देते हैं PHP के अंदर ही। first.php, तो इसको हम सेव कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं। तो ये फाइल हमारी first.php यहाँ आ गई है। तो अब हम अपने सर्वर पर आते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद, ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पर हम फोल्डर लिखते हैं PHP, फिर / लगाते हैं और हमारी फाइल first.php और एंटर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी PHP की फ़ाइल हमारे खुद के कंप्यूटर में अपने सर्वर पर रन हो चुकी है। इसी फाइल को अगर आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आप फिर से अपने सर्वर पर आएंगे, htdocs के अंदर PHP का फ़ोल्डर, PHP के अंदर आपका first.php फाइल, इसमें आप आएंगे और यहाँ चेंज करने के लिए आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे माई रिक्वेस्ट। यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड you सब्सक्राइब माई चैनल। तो और इसको सेव कर सकते हैं। तो फिर से हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने ज़ैम्प सर्वर को विंडो 11 में इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने PHP का एक सिंपल प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में चलाकर देखा। तो इसी तरह के आगे एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।